कुणाल जी बताइए, पावर प्ले में आज आपकी पसंद क्या है? वेल, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आज के दिन में एक अच्छी खासी मोमेंटम में है। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जहां पे बहुत दिनों से मैं नजर रखे हूँ। कोटक बैंक का है। एक अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक ने हमें दिखाई है। और 1900 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 1940 का लेवल टच कर सकता है। 1940 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे, आपको ये 2000 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोटक बैंक खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 1850 का होगा। ऊपरी लेवल पे जैसा मैंने कहा 1940 जैसे ही ब्रेक होगा 2000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक पे। ठीक है, तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय पावर प्ले में आपको मिलती हुई। साफ तौर पर मैं और वरुण जब डिस्कस कर रहे थे तो बैंकों से जो सहारा मिला है न्यूज़ फ्लोज की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से, उसने बाजार को कैसे थामा इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज देखिए बाजार में बैंक और एनबीएफसीज का बोलबाला है। जिधर देखिए बैंक और एनबीएफसीज में हरियाली दिख रही है। पूरी डिटेल्स क्या है और क्या ट्रिगर्स हैं जो इस वक्त बैंकिंग और एनबीएफसीज में अब बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, गौरव जवलकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी गौरव, बताएं। जी हाँ, अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो आज के दिन में ही लगभग 2% से भी ज़्यादा जो तेज़ी है आज के दिन में हमें देखने को मिली थी। और कोई भी अगर बैंकिंग स्टॉक अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक अच्छी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिल रही है। और उसका मेन रीज़न ये है कि आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी पुश बैंकिंग सिस्टम में आने वाला है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे ये काम करेगा आरबीआई का पुश। आरबीआई जो है वो 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो लिक्विडिटी पुश है वो बैंकिंग सिस्टम में डालेगा। और इसके लिए आरबीआई 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाला है। सबसे पहले आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके चलते हुए आरबीआई जो है वो लगभग 60,000 करोड़ तक जो लिक्विडिटी पुश है वो डाल सकता है। ये लिक्विडिटी पुश जो है वो 3 ट्रांचेस में होने वाला है, जो कि 20,000 करोड़ के जो 3 ट्रांचेस है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो अगर हम बात करें ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की, तो एक लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पुश के रूप में हम इस इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, जिसके चलते हुए बैंक के पास जो लिक्विडिटी है उस पर जो कंस्टेंट आ रहा है वो कम होगा। इसके अलावा सेकंड आता है वेरिएबल रेपो रेट। इसके चलते हुए आरबीआई जो है वो 50,000 करोड़ तक का जो लिक्विडिटी है वो सिस्टम में पुश कर सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। और इसके चलते हुए कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है और कॉस्ट ऑफ फंड्स एक्चुअली बैंक के लिए, उस पर एक ईजिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो प्रेशर जो आ रहा था बैंक में, वहाँ पे भी ईजिंग देखने को मिल सकती है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई यूज़ करने वाली है वो है कहीं पे रुपये और डॉलर स्वॉप्स का। इसके चलते हुए कहीं पे आरबीआई जो है वो 40,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी पुश इस बैंकिंग सिस्टम को दे सकती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा और एक काफ़ी पॉजिटिव चेंज आरबीआई की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम सिस्टम लिक्विडिटी की बात करें तो कहीं पे अभी भी हम सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट में है। और जिसके चलते हुए लोन बुक पे हमें पहले ही देखना था कि बैंक में कंस्ट्रेंट देखने को मिल रहा है। बट इस पुश के बाद अगर हम बात करें एडवांसेस में जो कंस्ट्रेंट था वो कम हो जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उस पर थोड़ा जो लगाव है वो देखने को मिलेगा। और इसके चलते हुए नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आगे जाके थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसी का इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स जो है आज ऊपर है। इसी के साथ साथ अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि जो फरवरी में रेट कट्स के लिए मीटिंग होगा, एमपीसी मीटिंग, वहाँ पे रेट कट्स भी हो सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में बैंक्स के लिए काम कर सकता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बैंकिंग में ओवरऑल सिस्टम में आ रहा है। और इसी का इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के, जो कि लगभग 2% से भी ज़्यादा ऊपर है। चलिए, तो ये पूरा ब्यौरा हमारे सहयोगी गौरव ने आपके सामने रखा। और आप देखिए दिग्गजों में भी जो है वो किस तरह की तेजी नजर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक जरा सामने लेकर आइए। आज देखिए लगभग 2% की मजबूती आईसीआईसीआई बैंक में नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक भी सामने लेकर आइए, यहाँ पर भी लगभग 2.25% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही बाकी अगर हम बात करें बजाज ट्विंस की बात करें, बजाज फिनांस ज़रा लेकर आइए। बजाज फिनांस में देखिए कि यहाँ पर भी आज एक बेहतर जो है वो संकेत नज़र आ रही है। लगभग 4.5% की तेज़ी यहाँ पे, और बजाज फिनसर्व भी लगभग 3% ऊपर। 4 स्टॉक्स की मैंने बात की, बजाज ट्विंस यानी बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व और 2 दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का। कुणाल बताइए यहाँ पर मौके कहाँ देखे जाए? वेल, बजाज फाइनेंस से आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव व्यू रहेगा, क्योंकि आप देखिए पहले भी स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था और बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन भी दिया था। आज के दिन में स्टॉक 7,632 के अराउंड है।
मोमेंटम पॉजिटिव साइड की है, 7,800 से लेके ऊपरी लेवल पे आपको ये 8,200 तक के लेवल दिखा सकता है। सो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है तो प्रेजेंट लेवल पे बना के चल सकते हैं 7,400 के एसएल के साथ। 7,800 का पहला टारगेट है और जैसे ही ब्रेक करेगा 8,200 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नाउ आईसीआईसीआई की बात करें तो जिस हिसाब से मार्केट गिरा है उतनी गिरावट पर्टिकुलरली ये काउंटर में हमें नहीं देखने को मिली है, क्योंकि अगर निफ्टी 12-13% गिर सकती है तो ये काउंटर को आई थिंक उससे ज्यादा गिरना चाहिए, लेकिन उतना डाउनफॉल उतना करेक्शन हमें ये स्टॉक में नहीं देखने को मिला है। ऊपर से स्टॉक ने प्रीवियस बॉटम का भी सपोर्ट लिया हुआ है 1200 का, क्योंकि पहले भी 1200 का सपोर्ट बना के स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 1350 तक का हाई बनाया था। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नई खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए सलाह रहेगी नई खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड अभी प्रॉपर नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी खरीदारी होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे आपको ये 1300 जैसे ही ब्रेक करेगा 1350 तक के लेवल एज अ टारगेट दिखा सकता है। अब फोकस करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर पे, और वो है एआई से लेकर। दरअसल एआई कंपनी ओपन एआई के साथ भारतीय मीडिया संस्थानों ने मोर्चा खोल लिया है। क्या है ये मामला, समझते हैं हमारी सहयोगी सुमिता करीर से। सुमिता, बताइए क्या है ये पूरा माजरा। लीडिंग इंडियन मीडिया आउटलेट्स ओपन एआई के अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी क्रिएटर ओपन एआई जो है वो उनका कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहा है, और वो भी बिना परमिशंस के। एक जो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन है जिसके अंडर काफ़ी सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है। उन्होंने ये बोला है कि उनका जो न्यूज़ वेबसाइट्स है वो स्क्रैप किया जा रहा है टू स्टोर एंड रिप्रोड्यूस देयर वर्क्स फॉर ओपन एआई यूजर्स। उन्होंने बोला है कि कंटेंट अडैप्टेशन मास स्केल पे हो रहा है और एआई मॉडल्स जो हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है वास्ट क्वांटिटीज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स और बिना लाइसेंस के, जिसकी वजह से जो कॉपीराइट है इंडियन डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स का उसका वायलेशन हो रहा है। उन्होंने आखिरी में ये भी ऐड किया है कि इससे ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को सुपर चार्ज किया जा रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि फर्स्ट केस जो था जो चैट जीपीटी के अगेंस्ट फाइल हुआ था वो एएनआई ने फाइल किया था, और यही केस जो है अब इन डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिशर्स ने एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे। नाउ आपको याद होगा कि जब से चैट जीपीटी आया है, जब से वो रेज बना, सबसे बड़ा कंसर्न जो रहा है चैट जीपीटी को लेकर और एआई को लेकर कि वो कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज़ करता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ग्लोबली भी लॉ सूट्स फाइल किए गए हैं ओपन एआई के अगेंस्ट, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, डेनवर पोस्ट के द्वारा, द शिकागो ट्रिब्यून के द्वारा, और ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए। बट बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो है वो लाइसेंसिंग डील स्ट्राइक कर ली हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई इशू नहीं होता कॉपीराइट प्रोटेक्शन का। अब ओपन एआई ने अपने डिफेंस में बोला है कि हम वी टेक ग्रेट केयर इन आवर प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन प्रोसेसेस टू सपोर्ट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, और हम कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप्स करने के लिए, कॉन्वर्जेशंस करने के लिए एक्टिवली एंगेज्ड है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबली। इंडिया में भी हम बात कर रहे हैं न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की जा सकती है, उनका फीडबैक सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस एरिया में कोलैबोरेटिवली वर्क किया जाए। ओपन एआई ने यह भी बोला है कि एआई का काफ़ी पोटेंशियल है न्यूज़ एक्सपीरियंस को ओवरऑल एनहांस करने का, और ये कि वो जो कंपनी है वो एआई मॉडल्स बिल्ड कर रही है यूजिंग डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल है, और ये जो मॉडल्स हैं ये वाइडली एक्सेप्टेड लीगल प्रोसीडेंस के द्वारा वाइडली एक्सेप्टेड है। नाउ इंपॉर्टेंट बात जो है कि इस केस का जो आउटकम होगा, इस लॉ सूट का जो आउटकम होगा, उसका सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हो सकता है ना कि सिर्फ ओपन एआई के लिए बट बाकी एआई फर्म्स के लिए भी, जो स्ट्रिक्टर पेनल्टीज और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस फेस कर सकते हैं कि वो अपना कंटेंट कैसे सोर्स करते हैं और उस कॉपीराइटेड कंटेंट को कैसे यूज करते हैं, और जिसकी वजह से उनके ओवरऑल बिजनेस मॉडल पे भी इम्प्लीकेशंस बन सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सुमिता ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस